नमस्कार दोस्तों। क्या इस साल के नए रेजोल्यूशन में आपने भी ये बनाया है कि आप अपना वजन इस साल बिल्कुल बढ़िया कर लेंगे और इस बढ़े हुए वजन की वजह से जो आपको दूसरी बीमारियां हो रही हैं उनको भी आप ठीक कर लेंगे? तो आप सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार का डाइट प्लान इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप घर बैठे ही बिना जिम के अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, अपने वजन को बढ़िया कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज की लर्निंग की ओर। आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। तो इसलिए जिस प्रकार का खाना आप खाते हैं उसी प्रकार का आपका शरीर और आपके विचार हो जाते हैं। और अगर आप भी अपना वजन घटाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ अपने खाने का सही से चयन करें, उसके अंदर बदलाव करें, उसी से आपको सबसे ज्यादा फायदे होने वाले हैं। मैं आज आपको एक ऐसा वेट लॉस डाइट प्लान बताने वाला हूं जिसका आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी प्रकार से अपना वजन घटा पाएंगे। और जो डाइट प्लान मैं आपको बताने वाला हूं ये सबके लिए मान्य होगा। इससे मैंने खुद भी अपना तकरीबन 32 किलो वजन कम किया है और मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं, समझाता हूं, जिसकी वजह से वो भी अच्छे से अपना वजन कम कर पाए हैं और दवाई मुक्त हो गए हैं। तो चलिए अब जल्दी से नोट कर लेते हैं कैसे आप घर बैठे ही अपने खाने को बदलकर बिना जिम जाए, बिना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए अच्छे से वजन घटा सकते हैं। तो जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि अपने खाने पीने के समय को आपको निर्धारित कर देना है। आपको दिन में 2 समय ही खाना खाना है और वो भी 6 से 7 घंटे के अंतराल पर। आप सुबह एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाएं और शाम को एक बढ़िया सा लेट इवनिंग डिनर कर लें, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। बीच में आपको किसी प्रकार का और कोई खाना नहीं खाना है। वहीं पर जिन लोगों को चाय पीने की बहुत से आदत है, कृपया अपनी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस इनको बंद कर दें। यह आपका वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एक ऐसी चीज है जिनकी वजह से लोगों का वजन ज्यादातर बढ़ता है। किसी और प्रकार के स्नैक्स भी आपको नहीं लेने हैं। अब खाने में क्या आपको क्या बदलाव करने हैं उनको भी आप नोट कर लें। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि खाना खाते हुए आपको सलाद अच्छे से खाना है। अगर आप सलाद खाते हैं तो आपको सलाद की क्वांटिटी को बढ़ाना है और ज्यादातर मैंने पाया है कि लोग अपने खाने के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर सलाद खाते हैं। मुश्किल से कोई एक आधा पीस खीरा टमाटर उन्होंने खा लिया तो खा लिया, इसके अलावा ज्यादातर लोग सलाद लेना पसंद ही नहीं करते। तो मैं ये कहूं कि ज्यादातर लोग 95% लोग सिर्फ 5 से 10 ग्राम सलाद खाते हैं और ये मैं कह सकता हूं कि 3 से 5% लोग तकरीबन 40-50 ग्राम सलाद खाते हैं। तो अगर आप सलाद बिल्कुल नहीं खाते या थोड़ा सा ही सलाद खा रहे हैं तो आपको एक कटोरी सलाद अब हमेशा अपने खाने से पहले खाना जरूर है। इसके अलावा जो लोग सलाद खा रहे हैं उनको इसको बढ़ाकर 2 कटोरी कर देना चाहिए और आपको यह भी करना है कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर इसकी मात्रा बढ़ाकर कम से कम 300 ग्राम ले जाएं और इसको 400 ग्राम भी ले जाएंगे पूरे दिन के अंदर, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। सलाद के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी ध्यान रखें कि आपके पास जो लोकली चीजें अवेलेबल हैं उनको खाएं। आपके पास से जो बहुत दूर से चीजें आ रही हैं उनका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जो आपके पास लोकली चीजें अवेलेबल होती हैं वो फ्रेश होती हैं, उनके अंदर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और जो चीजें काफी दिन से चलकर आ रही हैं, ट्रेवल होकर आ रही हैं, उनकी जो पोषक तत्व होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आपके अड़ोस पड़ोस में अच्छी प्रकार से आपको बढ़िया हरी पत्तेदार सब्जियां खूब मिल रही होंगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप धनिया है, पुदीना है, इसके अलावा आप खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, शलगम, आंवला और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर अपने कुछ फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट आप खा रहे हैं उसका आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बहुत मीठे फल ज्यादा नहीं खाने हैं। अगर कोई फल आप खा रहे हो और वो सही में बहुत ज्यादा मीठा है
तो उसकी एक आधी बाइट के बाद कृपया आप और उसे ना खाएं। जितना मीठा आप ज्यादा खाएंगे उतनी एनर्जी आपके शरीर में ज्यादा जाएगी और आपको ये नुकसान करने वाली है। आपका जो वेट लॉस है उसको ये स्लो कर देगी। इसके अलावा जो हमारे पास बेरनुमा फल आते हैं मौसम के अनुसार, उसका आपको सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, जामुन हो, फालसे हो, सिंपल बेर हो, खुमानी हो, या किसी प्रकार का हमारा प्लम है या आड़ू है। इसके अलावा जो आप बब्बू कोशा खाते हैं वो भी बढ़िया रहता है। नाशपाती खाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अमरूद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इनको आप खाएं और अपने सलाद के अंदर इसको आप काउंट कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है यह है कि जब आप ये सलाद खा लेते हैं तो उसके बाद आप पका हुआ खाना खा सकते हैं। अपने पके हुए खाने के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आपको करना है वो ये है कि आपको गेहूं खाना बंद कर देना है। गेहूं की रोटी कृपया बंद कर दें। गेहूं से जो भी और चीजें बन रही हैं उनको अगर आप नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और अच्छे से आप अपना वजन घटा पाएंगे। ये काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि गेहूं से लोगों को जरूरी नहीं है कि उनको सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो। जो सीलिएक डिजीज इसके अंदर होती है वो कुछ एक लोगों को होती है, लेकिन ये काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि बहुत लोगों को सब क्लिनिकल इसके अंदर एलर्जीज भी होती हैं और रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से उनकी आंत के अंदर ऐसे बदलाव आते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान करते हैं। तो यहीं पर अगर आप गेहूं खाना बंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका अल्टरनेट आपको क्या करना है कृपया उसे भी नोट कर लें। आप अपनी डाइट में मिलेट्स का इस्तेमाल करें, बाजरे का इस्तेमाल करें। इसके साथ आप रागी मिला सकते हैं, नचनी मिला सकते हैं, सोयाबीन मिला सकते हैं, और इसके साथ आप जौ और चना मिलाकर इसको पिसवाकर और इसको थोड़ा मोटा पिसवाएं, इसकी चपाती खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जब आप ऐसे आटे की चपाती बनाएंगे तो ये थोड़ा मोटी चपाती बनेगी, तो इसकी एक चपाती आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको आप अपने पके हुए खाने के साथ, जैसे आप सब्जी या दाल ले रहे हैं उसके साथ खा सकते हैं। सब्जी या दाल जो भी आप खा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दालों के अंदर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कृपया छिलके वाली दाल ज्यादा खाएं तो आपको फायदा होगा। दालों को रोटेट करके बनाते रहें, या उनको 3 से 4 प्रकार की दाल एक बारी में बनाएंगे इकट्ठी मिलाकर, तो आपको संपूर्ण रूप से प्रोटीन्स मिलते रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा और अपना वजन भी अच्छे से घटा पाएंगे। यहीं पर दाल की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो भी आपको फायदा ज्यादा होगा। चौथा काम जो आपको और फायदा देगा वो ये है कि जो दालें हैं और दूसरा अनाज है, इसको अगर आप अंकुरित करके खाते हैं तो आपके शरीर को मैक्सिमम फायदा होगा, आप वजन अच्छे से घटा पाएंगे। मैंने भी अपने वेट लॉस जर्नी में ये सारी चीजें इस्तेमाल की हैं और मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो कृपया दालों को अंकुरित करके खाना सीखें और उससे अपने शरीर का पोषण बढ़ाकर वजन को अच्छे से घटाया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार की दाल को अंकुरित कर सकते हैं, चाहे वो मूंग हो, सोयाबीन हो, लोबिया हो, काला चना हो, इसके अलावा दूसरी उड़द की दाल हो, या आपके कुछ और बीज जैसे कि आपके अलसी के बीज हैं, या आपके हम कहें सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनको भी आप अंकुरित करके खाएंगे तो आपको फायदे बढ़ने वाले हैं। अंकुरित अनाज खाते हुए बस आपको यही ध्यान रखना है कि उनको आपको तभी खाना है जब उनका जो सफेद वाला पार्ट होता है वो तकरीबन 1 इंच तक हो जाए, और वहीं खाने से पहले उनको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि जो अंकुरित करने की अवस्था होती है इसके अंदर वहां पर कुछ बैक्टीरिया भी पनपते हैं। तो इनको जब आप अच्छे से धो लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती। पांचवा काम जो आपको करना है वो है कि अच्छी प्रकार से आपको नट्स खाने शुरू करने हैं, और जो कुछ दूसरे ऐसे बीज जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। और शुरुआत में इन नट्स और सीड्स को मिलाकर जो आपको टोटल क्वांटिटी लेनी है वो तकरीबन 50 ग्राम रोज लेनी है, और इनको आप वेरिएट करके खाएं ताकि आपके शरीर को हर प्रकार का न्यूट्रिशन और उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिल पाए। आप बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, ब्राजील नट खा सकते हैं। इसके अलावा जो बीज हैं आपको फायदा करेंगे वो है आपके अलसी का बीज है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, आपका कलौंजी है, जीरा है, तिल है। ये सारे सीड्स और नट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर दो चीजें हैं जो आपको हमेशा भिगोकर खानी है, और वो है आपके बादाम और आपके अखरोट। इनको आप भिगोकर खाएं और इनके पानी को हमेशा फेंक दें और बादाम को हमेशा
छीन लें तो आपके शरीर को फायदे ज्यादा होंगे। जो छठा काम आपको करना है वो ये है कि आपको गुड क्वालिटी फैट अपनी डाइट में जरूर लेना है। जब भी आप खाना खा रहे हैं आपको 1.5 से 2 चम्मच घी या मक्खन या हम कहें दूसरे और किसी प्रकार का तेल, जैसे कि कोकोनट ऑयल है या आपके अलसी का तेल है या आपके बादाम का तेल है या आपकी मूंगफली का तेल है या आपका हम कहें ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, इस प्रकार की चीजें आपको खाने के साथ हमेशा लेनी है 1.5 से 2 चम्मच एक बारी में। क्योंकि गुड क्वालिटी फैट हमारे शरीर को चाहिए अच्छे हार्मोन्स बनाने के लिए और हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन और कुछ और ऐसी चीजें जो सिर्फ फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होती हैं, तो जब तक हम ये गुड क्वालिटी फैट खाएंगे नहीं तो वो हमारे शरीर में और हमारी आंत से एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, जिससे कि हमारे शरीर को उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। सातवां काम जो आपको करना है वो ये है कि ये सारा खाना खाते हुए आपको अपना पानी भी अच्छे से पीना है। लोग खाना तो खाते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, और वजन घटाने के लिए पानी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग तो बहुत ही कम मात्रा के अंदर पानी पीते हैं, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम ही नहीं कर पाता। पानी अपने आप में एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हमारी आंत के अंदर एक खाना ट्रेवल करता है और हमारी आंत अच्छे से उस पोषण को ले पाती है। इसके अलावा हमारे खून के अंदर भी जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो अच्छे से सर्कुलेशन भी उसका बढ़ता है, हमारा दिल उसे अच्छे से रोटेट कर पाता है, घुमा पाता है सारी आर्टरीज के थ्रू, जिससे कि हमारी हर अंग कोशिका को अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन मिल भी पाए। तो कृपया पानी अच्छी मात्रा के अंदर पिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना और खाना खाने के 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना। इसके अलावा बीच में आप आराम से पानी पी सकते हैं, उसको गर्म करके पी सकते हैं, उसको गुनगुना पीना चाहते हैं तो उसको पी सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। कृपया बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। यहीं पर पानी की जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए वेरी करती है कि आप किस माहौल में किस प्रकार का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक रफ गाइडलाइन मैं आपको दे सकता हूं जो सबको फायदा करेगी वो ये है कि हर 20 किलो वजन पर आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो अगर आपका वजन अभी 80 किलो है तो आपको पूरे दिन में तकरीबन 4 लीटर पानी पी लेना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका भी आप ध्यान रखें, जैसे कि आप खाने में नमक ज्यादा ना लें, चीनी तो आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया काम रहेगा, तो आप अच्छे से वजन घटा पाएंगे। तो इन सातों स्टेप्स को फॉलो करके आप अच्छे से अपना वजन घटा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना वजन और जल्दी घटाना चाहते हैं और आपको फायदे अपने बढ़ाने हैं, जल्दी उसको अचीव कर लेना है, तो आपको कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी जिससे कि आपके शरीर की और प्रक्रियाएं आपके साथ जुड़कर आपके शरीर का वजन अच्छे से घटा पाए। तो ऐसे क्या काम हमें और करने हैं जिससे हमारी वजन घटाने की स्पीड बढ़ जाएगी? वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे आप खाने का ही नशा करते हो तो इस सारे नशों से आपको दूर हो जाना है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे वो दारू का हो या कुछ और बियर या कुछ और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो उनको कृपया तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। जो आप चाय कॉफी भी पीते हैं वो भी इस नशे की श्रेणी में ही आती हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि रोज आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पाया है आजकल ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स और दूसरे और लोगों को जिनको मैं कोच करता हूं कि वो एक अच्छी नींद ले ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग तो 4-5 घंटे ही सोते हैं और क्वालिटी नींद की बात करें तो वो सिर्फ 2 से ढाई घंटे की ही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये सूजन और दूसरी और इन्फ्लेमेशन चलती रहती हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म भी पुअर रहता है और हम अच्छे से अपना वजन नियंत्रित नहीं कर पाते और हमारी इम्यूनिटी भी लो रहती है। तो अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो वजन है वो और अच्छे से घटने लग गया है। और यहीं पर कृपया लेट नाइट स्लीपिंग को अभी से बंद कर दें और 10:30 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना है, इससे लेट कभी भी नहीं जगना है।
और जो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आप अपने घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का जिम ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी छत पे एक्सरसाइज करें, अपने रूम में एक्सरसाइज करें, और अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो वहां पर भी जाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अभी ऐसी एक्सरसाइज करते हुए आप बाहर निकलते हैं, धूप भी साथ में लेते हैं, तो अब आपका वजन और अच्छे से घटने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने सबने ये अच्छे से नोट कर लिया होगा और आप सब इन चीजों का पालन करके पाएंगे कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही आप अपना अच्छे से वजन घटा पाएंगे। तो कृपया इसको लगातार चालू रखें जब तक आपको अपना वजन घटाना है। और जब आप अपना वजन जितना आपने घटाना है वो अचीव कर लें तो उसके बाद भी इन आदतों को बदले नहीं, क्योंकि अगर आप इन्हें बदलेंगे तो दोबारा आप अपना वजन बढ़ा लेंगे। तो उस वक्त आपको अपने खाने को सीमित करना है बस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक संतुलित आहार ही एक स्वस्थ शरीर को प्रदान कर सकता है और वो हमेशा अपना वजन बनाए रखता है और उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देता। तो ये संतुलित आहार हम कैसे खा सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो है स्वास्थ्य संतुलन रूल ऑफ 5। कृपया इसको भी देखना ना भूलें, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप खाना खाते हुए हमेशा अच्छे से याद रख पाएंगे कि क्या आप एक संतुलित खाना खा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।